बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान अनीता जलील बलोच और पीटीवी के स्पेशल प्रोग्राम के साथ आज हम मौजूद हैं ग्वादर में। ग्वादर का नाम आते ही हमारे जहनों में आता है डीप सी पोर्ट, सी पैक, मेरीन ड्राइव, लेकिन आज हम आपको विज़िट करवाएंगे ग्वादर बुक फेस्टिवल। ग्वादर बुक फेस्टिवल पिछले 8 साल से चलता आ रहा है ग्वादर में। 2014 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन पिछले 2 साल कोरोना की वजह से 2 साल तक ये इवेंट डिस्टर्ब रहा और आज दोबारा से ये इवेंट ग्वादर में मुनक्किद किया गया है। आइए आज हम आपको ग्वादर बुक फेस्टिवल की सैर करवाते हैं। हमारे साथ अब मौजूद है सूबाई वज़ीर PND मीर ज़हूर बुलेदी, जो कि इस इवेंट में मेहमान ख़ास थे। हम उनसे उनकी रिव्यूज़ जानेंगे कि वो इस इवेंट के ग्वादर बुक फेस्टिवल के बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूंगा कुतुब मेला के ऑर्गेनाइज़र्स को कि इन्होंने जो है 7th बुक फेस्टिवल का इनेकाद किया है और ये एक जो है इंतहाई और एक बेहतरीन इक़दाम है। पहुँच रहे हैं और ये कुतुब मेला में ना सिर्फ ग्वादर के लोग आए हैं बल्कि बलूचिस्तान के दूर दराज के लोग जिनका जो है शौक़ है कुतुबीनी, वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ पे जो है मुख्तलिफ़ बुक स्टॉल्स लगे हुए हैं और जो अदीबों और दानश्वरों का एक मेला लगा हुआ है और एक दूसरे के साथ जो है तबादला ख़याल कर रहे हैं और ये एक जो है इंतहाई मुस्बत इक़दाम है और हुकूमत बलूचिस्तान इसको सराहती है। इससे पहले RCDC के लिए हुकूमत बलूचिस्तान ने 1 मिलियन ग्रांट का बंदोबस्त किया था, तो इंशाअल्लाह ताला मज़ीद RCDC और इस तरह के अदारे जो माशरे में एक मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं उनकी सरपरस्ती करेगी, उनके लिए जो है एक अच्छा माहौल बनाएगी। और मैं RCDC और कुतुब मेला से मुंसलिक तमाम अफराद को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। अब हमारे साथ मौजूद है सेनेटर काउदा बाबर, जिनका ताल्लुक ग्वादर से है। उनके रिव्यूज़ जानते हैं ग्वादर बुक फेस्टिवल के हवाले से। सभी भी सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कुतुब मेला के ऑर्गेनाइज़र्स को, RCDC को। आपको ख़ुद पता है कि ग्वादर माशाल्लाह से ग्वादर किताबों के मामले में जाना जाता है और किताब दोस्ती में जहाँ ग्वादर का नाम लिया जाए तो सईद ज़हूर शाह हाशमी से लेकर अब्दुल मजीद ग्वादरी तक को याद किया जाता है। बलूची का कोई पहला डिक्शनरी हो या बलूची के तराने हों, वो सारे ग्वादर के ही लोगों ने लिखे हैं और ग्वादर में किताब दोस्ती को देखते हुए ही इसको 7 सालों से जारी रखा हुआ है और बहुत मुबारकबाद के मुस्तहक है हमारे जो दोस्त जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। और मैं दावत देता हूँ अपनी तरफ से ग्वादर के लोगों की तरफ से, पाकिस्तान के बाकी शहरियों को, वो भी आएँ और इस किताब मेला को एंजॉय करें। बुक फेस्टिवल में कल्चर को भी बहुत हाईलाइटेड रखा है। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि जिस स्टॉल पे इस वक्त हम मौजूद हैं, ये बलूची कल्चरल चीज़ें हैं जो बहुत पहले इस्तेमाल होती थी और आज भी हमारे यूथ को हम दिखाते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे कल्चर में हुआ करती थी। हम स्टॉल के ऑनर से बात करेंगे कि वो स्टॉल उन्होंने क्या पहले भी लगवाया है या इस दफ़ा इस स्टॉल को लगाने का कोई ख़ास मकसद है। मेरा नाम इब्राहिम लाल है। मेरा ताल्लुक़ आबावर कलमती एकेडमी गवादर से है। हमारा मकसद इधर है कि हम इधर आ जाते हैं हर साल इधर बुक फेस्टिवल पे। इधर हमारे और बुक स्टॉल भी है। हम इधर कल्चर को प्रमोट करने के लिए इधर आते हैं कि हमारे कल्चर गुम ना हो, हमेशा के लिए जिंदा रहे। ग्वादरी है, मेरा ताल्लुक ग्वादर से और मैं एक आर्टिस्ट हूँ और हर जगह एग्जीबिशन होते हैं तो मुझे इनवाइट करते हैं, तो मैं अपना ये आर्ट का जो मेरा काम है ये मैं सब लोग के सामने दिखाता हूँ, अपना स्टॉल लगाता हूँ। और ये हमारा कल्चर भी है, हमारा रोज़गार भी है और मुख्तलिफ डिज़ाइन हम बनाते हैं। हमारे पास यहाँ पर अभी इस वक्त मौजूद है ज़्यादातर
कोड वाले लॉन्च हैं, और किचन भी हम बनाते हैं, और कोई अगर हमें ऑर्डर भी देता है मुख्तलिफ से चीज़ें बनाने के लिए जो लकड़ी से बनते हैं वो भी हम बनाएंगे। नाजरीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि किताबों की नुमाइश के साथ साथ लोकल आर्टिस्ट को भी बहुत प्रमोट किया जा रहा है। जैसे कि हमने 1-2 स्टॉल्स पहले भी देखे थे, लेकिन हम आपको भी एक यूनिक स्टॉल पे लेके आए हैं जो है सैंड आर्ट के हवाले से। मेरे पीछे जो आप पेंटिंग्स देख रहे हैं ये हाथ से नहीं बनाई गई हैं, ये बर्न आर्ट है और इनका बनाने का तरीका कुछ और होता है और बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में वाहिद पसनी के आर्टिस्ट हैं जो इस आर्ट पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा सैंड आर्ट के नाम से इनकी जो पिक्चर्स अक्सर सोशल मीडिया पे वायरल रहती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हर तरह की आर्ट पे काम करते हैं, बीच 3D आर्ट, सैंड आर्ट, और लोगों को सिखाने का भी काम करते हैं। तो इनके जो मेंबर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उनसे आपकी बात करवाते हैं। सर, आप आर्ट के बारे में कुछ बताएं और ये जो बर्न आर्ट के बारे में कुछ बताएं, सैंड आर्ट और 3D आर्ट को ज़रा एक्सप्लेन करें। ये जो बर्न आर्ट है, मतलब 2012 से हम ये मुख्तलिफ इसी आर्ट के मुख्तलिफ इसके जो किस्में हैं, इसकी जो मीडियम हैं, हम उन पे काम करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने सैंड स्कल्पचर बनाया था, बहुत ही वायरल हो गया था, दोस्तों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया इसको। फिर इसके बाद हमने 2018 में 3D बनाया था बीच पे, वो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था, ब्रेकिंग न्यूज़ बन गए थे हम। इसके बाद हमने पैटर्न आर्ट बनाया था रिसेंटली, वो बड़ा फेमस हुआ था। और उसके बाद स्केच हमने बनाई थी, वो भी बड़ा ही फेमस हुआ था। अभी रिसेंटली जो हमने ये काम किया हुआ है, ये बर्न आर्ट है। इसमें जो तख्ता होता है, जो कैनवस जिसे हम कहते हैं, जो कैनवस होता है, उस पर कोई कलम ब्रुश कलर का काम नहीं होता। उसको हम आग से या गर्मी तपश से जला के उस पर तस्वीर बनाते हैं। ये अपने हवाले से पूरे रीजन में ये पहला काम है। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज कुतुब मेले का दूसरा दिन है और यहाँ पर हर साल ऐसा होता है कि एक ख़ास दिन मखसूस किया जाता है फ़ीमेल्स के लिए। तो आज वो दिन है, सेकंड डे ख़ास फ़ीमेल्स के लिए रखा गया था। हमने देखा कि बहुत सारे इवेंट्स हुए, अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए जिसमें तकारीर हुई, टैबलो हुए, सॉन्ग्स थे और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई यहाँ पर ख़ास फ़ीमेल्स के लिए। और ये सारी चीज़ें फ़ीमेल्स ने खुद ऑर्गेनाइज़ की थी। और इसके अलावा हमने देखा कि इतनी रश माशाल्लाह से 2 साल के गैप के बाद जो कुतुब मेला आज हुआ है, तो मैंने अपनी पूरी एक्सपीरियंस में कुतुब मेले की इतनी रश माशाल्लाह नहीं देखी जितनी आज में देखने को हमें मिल रही है। ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स हमें हर स्कूल से, यूनिवर्सिटीज़ हो, हर जगह से हमें स्टूडेंट्स का ज़्यादा रुझान नज़र आया है। उन्होंने किताबें, बहुत ज़्यादा किताबें खरीदी हैं और माशाल्लाह आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में इतना रश है। हर स्टॉल में कहीं खड़े होने की जगह हमें नहीं मिल रही, माशाल्लाह से इतना रश है। और हर स्टूडेंट के हाथ में, हर फीमेल के हाथ में एक किताब आप लाजमी देखेंगे मेरे बैकग्राउंड में। और माशाल्लाह जो डोनेशन का प्रोसेस भी इस बार बुक फेस्टिवल में रखा गया है, एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है कि जिन लाइब्रेरीज़ को किताबों की ज़रूरत होती है तो इस दफ़ा लोग उन्हें डोनेट कर सकते हैं। तो आज के दिन मैंने नोटिस किया है कि अच्छा खासा डोनेशन भी उन स्टॉल्स को मिल रहा है। तो ये है फ़ीमेल्स ग्वादर की। चलिए आपकी बात करवाते हैं मुख्तलिफ़ फील्ड की ख़वातीन से जो आज फेस्टिवल अटेंड करने आई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मकरान में लफ्ज़ां की जो रिवायात ग्वादर बुक फेस्टिवल ने कायम की, उसका 7वां जो है ये चल रहा है। ग्वादर हमेशा से इल्म दोस्त और किताब दोस्त रहा है। ग्वादर के अवाम इल्म दोस्त और किताब दोस्त है। मुझे कल बहुत खुशी हुई है देख के कि फ़ीमेल का दिन ना होते हुए भी फ़ीमेल्स की, ख़वातीन की बहुत ज़्यादा तादाद ने शिरकत की। और आज आप देख रहे हैं कि आज का दिन ख़वातीन के लिए मखसूस है और आज के दिन इतना रश है कि लड़कियां, बच्चियां नीचे बैठी हुई हैं, खड़ी हैं और किसी को बैठने की जगह भी नहीं मिल रही है। इससे ज़ाहिर होता है कि हम ग्वादर वाले किताबों से और इल्म से कितना लगाव रखते हैं। ख़वातीन के लिए एक शुगल है कि यहाँ के लोगों को पता चला कि कुतुब मेला है और इस तरह की इवेंट है। दूसरा, यहाँ के स्पेशली हमारे ख़वातीन को बाहर निकलने का मौका मिला। तीसरी बात ये है कि किताब एक ऐसी चीज़ है ना
मैं यही सोच रही हूँ और समझ रही हूँ कि काफ़ी अरसे से हमने किताबों से दोस्ती छोड़ दी है, लेकिन अब ये जाता है क्रेडिट RCDC को कि पिछले 6-7 साल से मुसलसल ये कंटिन्यू कर रहा है कुतुब मेला। तो इससे हमारी जो तालिब इल्म है या हमारे फ्यूचर के आने वाले बच्चे और मेहमान हैं, किताबों से उनकी दोस्ती हो गई है। तो ख़वातीन की हमारी सोच से भी ज़्यादा बहुत बड़ी तादाद यहाँ आई हुई है। हमने सोचा नहीं था कि इतनी तादाद के लोग आएंगे और इन्जॉय भी कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी कंजस्टेड भी हो गया है। अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ के, जैसे कि दौरे हाजिर में आप देख लीजिए, पहले लोग किताबें पढ़ते थे, लेकिन जब से सोशल मीडिया का दौर आया है तो बुक से बच्चे जो हैं वो थोड़ा दूर हो गए हैं। लेकिन इस किस्म की एक्टिविटीज़ से होता है कि बच्चों में जो है किताबें पढ़ने का जो शौक़ है वो जो है बढ़ता है। जो कम होगी है, जो पहले से कम था, वो रेशो अब जो है मज़ीद बढ़ता जा रहा है और बच्चों में जो है किताब जिसे एक बेहतरीन साथी कहा जाता है और बच्चे जो हैं अब इस तरफ आ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे गवादर शहर में इस तरह की एक्टिविटी जो है बहुत कम होती हैं और ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है इस ऑर्गेनाइजेशन ने और इस तरह के मज़ीद जो है कुतुब मेला या बुक फेयर वगैरह होने चाहिए। गवादर जो है काफ़ी मशहूर है बाकी सीपे के हवाले से, लेकिन आर्ट के लिए भी मैं गवादर में इस तरह के फेस्टिवल जो हो रहे हैं, शुरू में इतना ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस नहीं थी। आहिस्ते आहिस्ते चूँकि ये 7th एडिशन तक काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है और माशाल्लाह जो मैं देख रही हूँ कि आर्ट भी मुख्तलिफ़ किस्म के तस्वीरें लगाई गई हुई हैं। पहले स्मोक आर्ट होता था, ऑयल पेंट होता था, जैसे ये बर्न आर्ट है। और बुक फेस्टिवल से ये कि बच्चों में आगाही आ रही है, किताबें ख़रीद रहे हैं, इनमें जो इंटरेस्ट देख रही हूँ तो इनसे इनमें नॉलेज में इजाफ़ा हो रहा है। आई थिंक सो ये बहुत ही बड़ा इम्पेक्ट पड़ता है बलूचिस्तान के फ्यूचर आने वाले बच्चों पे कि वो एजुकेशन की तरफ ज़्यादा जाए बनिस्बत दीगर एक्टिविटीज़ के। मैंने पोलो खोलो की बहुत सी किताबें ली हैं, मैं कल भी आई थी। माशाल्लाह यहाँ के सब स्टॉल्स, यहाँ के ऑर्गेनाइज़र, यहाँ के टीचर्स जो अपनी को कामयाबी और अपनी यहाँ के बुक स्टॉल्स जो हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज़ किए हुए हैं और मैं अप्रिशिएट देना चाहती हूँ उन टीचर्स को, उन सर को, उन ख़वातीन और हज़रात को जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया। और हमारे लिए ये बहुत फ़ख्र की बात है कि हमारे स्कूल में 7वीं मरतबा ये बुक फेस्टिवल हो रहा है और इंशाल्लाह आगे भी होता रहेगा। और हमारे बुक स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पर माशाल्लाह बहुत से लोगों ने किताबें ली हैं। हमारे गवादर के लोग, हमारे और भी डिस्ट्रिक्ट के लोग आए हुए हैं। नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक बुक स्टॉल पे और मेरे बैकग्राउंड में आपको अच्छा खासा रश भी नज़र आ रहा होगा। मैंने काफ़ी बुक लवर्स को यहाँ पर देखा है किताबें लेते हुए, लेकिन मेरे साथ इस वक्त एक लेडी मौजूद है जो किताब पढ़ रही हैं। उनके रिव्यूज़ मैं आपको सुनाना चाहूँगी, उनसे उनके रिव्यूज़ लेना चाहूँगी कि क्या उन्होंने किताबें ख़रीदी है और अब वो जो किताब देख रही है क्या उनको वो किताब ख़रीदनी है। जी मैडम, आपको कैसा लगा बुक फेस्टिवल में आकर? बहुत मज़ा आया। आज मैं बुक फेस्टिवल पे आई हूँ और यहाँ के जो बुक्स हैं ना वो बहुत ही अच्छे हैं और नायाब है। मैंने 3 बुक्स ली है और मैं और भी लेना चाह रही हूँ कि जो मुझे पसंद है वो सब लूँ। मैं पिशुकान से आई हूँ, मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी आई हुई हैं और वो सब पता नहीं अब कहाँ हैं, सब अपनी अपनी पसंद की किताबें ले रही हैं और हम सब बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। साल आती हूँ, 1 साल तो मैं सिर्फ मुझे मजबूरी थी तो मैं आके 1 दिन के लिए आके गई, क्योंकि ये इन मेलों से 2 काम होता है। एक तो ये कि बच्चों में और नौजवानों में अदब का और रीडिंग हैबिट, यहाँ पे किताबों के स्टॉल है और आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स बहुत आए हैं तो उन्हें एक जगह पर किताबें मिलती हैं, उसमें अपनी चॉइस की और यहाँ रियायत पे भी मिलती हैं, तो उनमें एक रीडिंग किताबें ख़रीदने का और किताबें पढ़ने का एक ज़ौक़ पैदा होता है। तो मैंने ये देखा कि जब से ये मेले शुरू हुए हैं तो बच्चों में और नौजवानों में ये बहुत शिरकत कर रहे हैं। दूसरे सकाफ़ती हम आहंगी, हर ज़बान के जो मुसन्निफ़ीन हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं। बात यह है कि ज़बान अहम नहीं है,
वो अदब अहम है जो ज़बान में पैदा हो रहा है, और वो अदब जिस ज़बान में भी पैदा हो रहा है वो एक असासा है। और पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सी ज़बानें बोली जाती हैं और हर ज़बान में लिखने वाले मौजूद हैं और बहुत कुछ लिख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डीजी जीडीए मुजीब रहमान कमरानी, जिनका जीडीए का वैसे ग्वादर के डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा किरदार है और इसके अलावा वो बाकी एक्टिविटीज़ भी करवाते रहते हैं। उन्होंने रिसेंटली साइकिलिंग का एक बहुत बड़ा इवेंट ग्वादर में करवाया। इसके अलावा अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले एजुकेशनल गाला के नाम से एक बहुत बड़ा इवेंट ग्वादर में हुआ है। तो हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि वो इस तरह के इवेंट्स को, ग्वादर बुक फेस्टिवल को, इन तरह के फेस्टिवल्स को, बुक फेयर्स को, इनको किस नज़र से देखते हैं और उनको क्या लगता है किस तरह के इवेंट्स और होने चाहिए और वो किस तरह के इवेंट्स की आगे प्लानिंग रखते हैं। जी सर। जिनमें आर्टिस्ट हैं, अदीब हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, गुलकार हैं, फनकार हैं, या जिनका ताल्लुक एजुकेशन से है, उनकी हौसला अफजाई करना मकसूद होता है। और उनमें वो जो टैलेंट है, जाहिर बात है जब तक इसके प्रोग्राम्स नहीं होंगे हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे इलाके में या हमारे सूबे में किस लेवल का टैलेंट है। तो आज जैसे हम ये कुतुबी मेले में आए और जहाँ पे जिन मौज़ूआत के ऊपर बातचीत चल रही थी और देख के खुशी हो रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि इस वक्त हमारी जो एक यहाँ पे लोग हैं, बच्चे हैं, उनमें जो एक उनकी जो ज़हनों में सवालात हैं, उनके ज़हन में जो क्यूरियोसिटी है वो बड़ी ज़बरदस्त और हौसला अफजा है। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि मैं तकरीबन मुझे भी 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं आते हुए, और मैं देख रहा हूँ कि मुसलसल यहाँ पे रश बढ़ रहा है और यहाँ पे जितने भी स्टॉल्स लगे हैं, लोग जो है ना बुक्स में, किताबों में अपनी दिलचस्पी जो है ना वो दिखा रहे हैं। और तो ये इस बात का सबूत है कि यहाँ पे इल्म, अदब, आर्ट, फ़न के हवाले से लोगों में काफ़ी आगाही मौजूद हैं और इनमें बड़ा टैलेंट है। तो इस तरह के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, और यकीनन हम जीडीए के प्लेटफॉर्म से हमारी कोशिश यही होगी कि हम इनको प्रमोट करें, इनकी हौसला अफजाई करें, इनको इंकरेज करें। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर अक़दस अफजल, जो कि कराची की मशहूर यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम डायरेक्टर हैं और इकनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, जिन्होंने अभी सीपैक के हवाले से हमने सुना उनको अंदर वो बात कर रहे थे। तो हम इनसे जानेंगे सबसे पहले कि बुक फेस्टिवल के हवाले से हमें कुछ रिव्यूज़ दें, उनको यहाँ आके कैसा लगा, और सेकेंड सीपैक में ग्वादर की कितनी इंपॉर्टेंस है, हम उनसे पूछना चाहेंगे। जी सर। थैंक यू अनीता। ये मैं पहली दफ़ा यहाँ पे आया हूँ ग्वादर में, और मैंने यहाँ बुक फेस्टिवल देखा है और मैं इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। मेरे तो वहम गुमान में भी नहीं था कि इतनी बड़ी एक यहाँ पे तकरीब होगी, एक इवेंट होगा, उसमें तमाम ग्वादर के जो डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग हैं वो यहाँ शिरकत कर रहे हैं। बहुत से इंटरेस्टिंग इवेंट्स हो रहे हैं और मुझे ग्वादर में को देख के, इसकी खूबसूरती को देख के बड़ा अच्छा लगा, और ये बड़ी अच्छी एक इवेंट है जो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मंजूर बलोच, कोऑर्डिनेटर सीपैक गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान। हम इनसे सबसे पहले तो ग्वादर बुक फेस्टिवल के हवाले से जानेंगे, उनके रिव्यूज़ जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अभी उन्होंने इनकी टॉक हुई है सीपैक के हवाले से, उस हवाले से हम ये जानना चाहेंगे कि लोकल लोग हैं, ग्वादर के जो लोग हैं, उनकी ज़िंदगियों में ग्वादर के लिए सीपैक कितना इंपॉर्टेंट है और उनकी लाइफ्स में कितनी चेंजेस आएंगी, और ग्वादर के हवाले से कुछ हम जानना चाहेंगे सीपैक प्रोजेक्ट्स के हवाले से। जी। मैं चूँकि ख़ुद बुक लवर हूँ और कोशिश करता हूँ कि अक्सर पढ़ता ही रहूँ, तो मेरे लिए किताबों के बीच आना और हर तरफ किताबें देखना तो किसी जन्नत से कम बिल्कुल नहीं है। और फिर ग्वादर में ज़ाहिर है ये RCTC पिछले मेरे ख्याल में 7 या 8 साल से ये चीज़ ये ऑर्गेनाइजेशन करती आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा कमेंडेबल है और जिसकी हम जितनी भी ज़्यादा तारीफ़ करें मेरे ख्याल में ये फिर भी उस तरह हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि पूरे मुल्क से, सिर्फ बलूचिस्तान से नहीं, पूरे मुल्क से इंटेलेक्चुअल्स को, राइटर्स को, एकेडमिक्स को, पॉलिटिशियन को यहाँ पे एंगेज करना, उनको मतलब मुख्तलिफ इशूज़ पे उनसे बात करवाना, ये ग्वादर के लिए बहुत ज़रूरी है। इन द सेंस के ग्वादर देखें अगले 10-15 साल में एक बैनुल-अक़वामी शहर बनने जा रहा है, जिसके लिए आपको बहुत सारे चैलेंजेस आपके लिए हैं और आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
तो जब तक आप इस तरह की इंगेजमेंट नहीं करेंगे तो आप ग्वादर का जो आज से 10 साल बाद का सिनारियो होगा उसके लिए शायद अपने आप को आप तैयार नहीं कर पाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि इस तरह के इंट्रैक्शन ग्वादर के लिए और ग्वादर के लोगों के लिए मतलब इन पर्टिकुलर और ओवरऑल बलूचिस्तान के लिए इन जनरल बड़ा ज़रूरी है। जी नाज़रीन, तो अब हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सादत, जिन्होंने अभी सीपैक के हवाले से जो अंदर नशिस्त हो रही थी उनको मॉडरेट किया। ये ख़ुद भी पॉलिसी रिसर्च स्पेशलिस्ट हैं। सीपैक के हवाले से हम इनसे दोबारा यही सवाल करेंगे। एक तो हम बुक फेस्टिवल के हवाले से जानना चाहेंगे कि जो ग्वादर बुक फेस्टिवल में आए हैं आप, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, और वही कि सीपैक में ग्वादर की कितनी इंपॉर्टेंस है, ज़रा आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कीजिएगा। हम अगर अपने लोगों को आगे लेके जाना चाहते हैं तो हमें उनके अंदर एक किताबों का शऊर जो है वो उजागर करना चाहिए, और इसके लिए यहाँ गवादर के सारे लोगों ने मिल के, ये किसी एक का काम नहीं है, वो जो एक यूनिटी का तस्वुर जो हमारे कायद ने हमें दिया था, वो जिसे कहते हैं कि इस बुक फेस्टिवल की शक्ल में आज मुझे गवादर में नज़र आ रहा है, और मैं इस पे मतलब आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड बिकॉज ऑफ दिस थिंग। तो इट्स अ वेरी ग्रेट एफर्ट, और ये इंशाल्लाह इसी तरह कंटिन्यू रहेगा साल से, और ये पिछले कई सालों से चलता आ रहा है। मेरे ख्याल से अगर हमारे ऑडियंस को नहीं पता हो, इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, इट्स ऑलमोस्ट बीन 10 years और मोर देन दैट कि ये इवेंट हो रहा है यहाँ पे। सो हैट्स ऑफ टू द पीपल ऑफ गवादर फॉर दिस थिंग। और सेकेंडली, हम अगर सीपैक के हवाले से बात करें तो गवादर को जो है वो कंसिडर किया जाता है एज द जूल इन द क्राउन फॉर द सीपैक, और इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि if it starts from China, so it ends in Gwadar. So जो भी चीज़ होती है उसकी सक्सेस हमेशा उसके एंडिंग पे डिपेंड करती है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। तो ये गवादर इसी वजह से इट इज़ मोर पिनिकल फॉर सीपैक देन एनी अदर एरिया जो कि यहाँ पर है। और इसमें एक और डिबेट यहाँ पे लोगों में होती है कि लोग ये कहते हैं कि जी गवादर में तरक्की नहीं हो रही, ये काम नहीं हो रहे, वो काम नहीं हो रहे। तो हमें एक चीज़ समझनी चाहिए कि आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के थ्रू एक तरक्की लाना चाहते हैं किसी भी जगह में, तो उस तरक्की का फेज़ तब जाके शुरू होता है जब वहाँ पे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स आके इंटैक्ट हो जाएं। और अभी गवादर में 70% तक इंफ्रास्ट्रक्चर्स तो हमने इंटैक्ट कर लिए हैं, लेकिन अभी भी हमारा एयरपोर्ट अभी बाकी है, बाकी प्लांट्स वगैरह जो हैं जनरेशन के लिए एनर्जी वो बाकी हैं। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह 102 साल में हो जाएंगी, और उसके बाद आप लोगों को खुद नज़र आएगा कि गवादर के अंदर जिसे कहते हैं एक फास्ट पेस से इंशाल्लाह तरक्की होगी। नाज़रीन, तो 4 रोज़ा कुतुब मेला इख्तिताम पजीर हो चुका है, और जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करवाई गई। यहाँ पर स्टूडेंट्स के हवाले से, हम अगर कहें तो सोशल एक्टिविस्ट के हवाले से, जर्नलिस्ट के हवाले से, हर फील्ड के हवाले से कोई ना कोई एक्टिविटीज़ की गई थी। अगर हम बात करें बुक्स की नुमाइश की बात करें या आर्ट एग्जीबिशन की बात करें, इसके अलावा इन 4 दिनों में मुशायरे हुए, कल्चरल शो हुआ, म्यूज़िकल नाइट हुई, बहुत सारे इवेंट्स करवाए गए। और मुझे लगता है कि ये हर साल इस तरह के इवेंट्स करवाने चाहिए जो कि होते हैं। इसके अलावा ग्वादर में अगर हम देखें पिछले काफ़ी महीनों से काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती गई। अगर हम बात करें कार रैली की, फिर मोटर बाइक रैली हुई, साइकिलिंग हुई, और अभी रिसेंटली एजुकेशनल गाला हुआ है, और अब बुक फेस्टिवल आने वाले कुछ दिनों में 2 मार्च को बलोच कल्चर डे भी होने वाला है यहाँ पर, और उसके बाद कुछ दिनों बाद ही यूथ फेस्टिवल भी होने वाला है। तो माशाल्लाह ग्वादर सोशल कामों के हवाले से और इन एक्टिविटीज़ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। चूँकि ग्वादर पहले से ही इन सारी एक्टिविटीज़ में अच्छा खासा एक्टिव रहा था, लेकिन 2 साल के गैप ने, कोरोना वायरस के गैप ने थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया था, सारे इवेंट्स को पोस्टपोन कर दिया था। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप ग्वादर में और सारी एक्टिविटीज़ देखेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट अच्छी लगी होगी। अपनी मेज़बान अनीता जलील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।